ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। पुरुषोत्तम मास महत्तम अध्याय 5। नारायण बोले, हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो शुभ वचन अधिक मास में कहे गए वह लोगों के कल्याण की इच्छा से हम कहते हैं, सुनो। नारद श्री नारायण से कहने लगे, हे महाभाग, चरणों में पड़े हुए अधिक मास को भगवान ने क्या कहा। भगवान बोले, निष्पाप नारद, जो हरि ने कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। हे मुनि श्रेष्ठ, कृष्ण भगवान के नेत्रों से संकेत पाकर गरुड़ मूर्छित हुए मलमास को अपने पंखों से हवा करने लगे। तब मलमास उठकर बोला, हे नाथ, मुझको यह अच्छा नहीं लगता। हे जगतपते, मुझ शरणागत को क्यों त्यागते हो, रक्षा करो। इस प्रकार कांपते हुए बारंबार कहते हुए मलमास से भगवान कहने लगे, हे वत्स, हे पुरुषोत्तम, मुझको तेरा दुख देखा नहीं जाता है। तू सोच मत कर, उन योगियों को भी दुर्लभ ऐसे गोलोक में मेरे साथ चल, जहाँ गोपी गणी के बीच में बैठे हुए 2 भुजा वाले मुरली हाथ में लिए नवीन मेघ के समान श्याम रंग कमल सदृश नयन वाले ऐसे ईश्वर श्री कृष्ण भगवान रहते हैं। श्री कृष्ण भगवान गोलोक में तेरे दुख को दूर करेंगे। चलो वहाँ पर चलते हैं। श्री नारायण कहने लगे कि इतना कहकर हरि भगवान मलमास का हाथ पकड़कर गोलोक को ले गए। सूत जी बोले, हे विप्रो, वेद रूपी रिद्धि के आश्रित नारायण का पापों के समूह को शोषण करने वाले बड़वा नल अग्नि के समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए नारद मुनि पुनः आदि पुरुष के वचनों को सुनने की इच्छा से बोले। पुरुषोत्तम मास महत्तम अध्याय 5 पूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। पुरुषोत्तम मास महत्तम अध्याय 6। नारद जी बोले, हे पाप रहित, विष्णु भगवान ने गोलोक में जाकर क्या किया, सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, श्री विष्णु भगवान अधिक मास सहित गोलोक में गए तो वहाँ क्या हुआ सो मैं तुमको सुनाता हूँ। गोलोक में मणियों के खम्भों से सुशोभित भगवत धाम, जिसमें मनोहर ज्योति स्थान दवानल के समान विष्णु भगवान ने दूर से ही देखा। उस तेज से नेत्र मूंद गए। फिर अधिक मास को भगवान पीछे करके कुछ थोड़े से नेत्र खोलकर धीरे धीरे आगे बढ़े। जब उस स्थान के पास पहुँचे तो अधिक मास सहित विष्णु बड़े प्रसन्न हुए। द्वारपाल ने उनको नमस्कार किया। रत्नों के सिंहासन पर गोपियों के बीच में बैठे हुए श्री कृष्ण को रमानाथ श्री विष्णु जी ने नमस्कार किया। फिर विष्णु ने कांपते हुए मलमास को श्री कृष्ण के चरणों में डाल दिया। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे,
कि यह कौन है और इस गोलोक में किस लिए रोता है। क्या इसका दुख कोई नहीं दूर कर सकता है। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, गोलोक के नाथ के वचनों को सुनकर नारायण भगवान ने आसन से उठकर आदि से अंत तक मल मास का सब वृत्तांत सुनाया। इस प्रकार दुख रूपी जला हुआ या मरने को तैयार हुआ, तब दूसरे दयालु पुरुषों से प्रेरित किया गया, वह मेरे पास आया। हे ऋषिकेश, मेरी शरण में आकर दुख जाल से घिरा हुआ, बारंबार रोता हुआ और कांपता हुआ यह सब कहने लगा, इसके महादुख को आपके बिना कोई निवारण नहीं कर सकता, इसलिए इस स्वामी रहित को हाथ पकड़कर आपके पास लाया हूँ। इस प्रकार श्री विष्णु भगवान कहकर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के आगे खड़े हो गए। इतनी कथा सुनकर शौनक आदि ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद सब लोगों के लिए उपकार करने वाला है। गोलोकवासी श्री कृष्ण ने क्या कहा और क्या किया, सो विस्तार पूर्वक कहिए। पुरुषोत्तम मास महत्तम अध्याय 6 पूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें।